दीवा ने अपना सामान उठाया और मजबूर होकर चल पड़ी और उसकी बच्ची बार बार यही चिल्लाकर कह रही थी, पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। 15 साल बीत गए। जमाना पूरी तरह बदल चुका था और दीवा की जिंदगी सड़क पर गुजरती रही। दीवा की जिंदगी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। हर गली का आवारा आदमी उसे एक भिखारी समझकर तंग करता। मैडम, आज रात हमारे साथ चलेगी? 15 साल बीत गए, दौर बदल गया और दीवा की बेटी सोनिया भी पूरी तरह बदल चुकी थी। दादी अम्मा, आज मैं बाजार जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा, संभल कर जाना, जमाना खराब है और अपना ख्याल रखना। दादी अम्मा, मेरी माँ कहाँ है? आपने मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। छोड़ो बेटा इस बात को। तुम्हारे बाप के मरने के बाद उसने किसी और से शादी कर ली थी। जैसे ही सोनिया यह अपनी दादी के मुंह से बात सुनती है, वह पूरी तरह चुप हो जाती है और परेशानी में पड़ जाती है। ठीक है दादी अम्मा, मैं बाजार जा रही हूँ। सोनिया जब शहर की तरफ जाती है तो कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे दादी अम्मा बोलती है वैसा तो नहीं। लगता है इस औरत का कोई नहीं। यहाँ कितनी दिनों से यही बैठी रहती है, दिन रात यहीं बैठी रहती है। ये रेड कपड़ों वाली औरत कौन है? लगता है कोई भूखी औरत है बेचारी। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पहले मैं फ्रूट मंडी से फ्रूट लें, फिर इस रेड कपड़ों वाली बेचारी औरत की मदद ही करूंगी और उसको खाना भी खिलाऊंगी। अंकल जी, ये सेब कितने लगाए हैं? बेटा जी, 250 रुपए के हैं, सस्ते हैं, बहुत मीठे हैं। अंकल जी, 5 किलो कर दो और सही सही करना। अब मुझे इस रेड कपड़ों वाली भकारी की मदद करनी चाहिए। उधर लगता है मुझे ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। लेकिन सोनिया अब भी उसे एक भिखारी समझ रही थी। उसे नहीं पता था कि यही उसकी माँ है। आज हमें मालिक ने कहा है फिर से इस भकारी औरत को उठा लाओ। अगर आज नहीं आई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम में से किसी ने इस औरत को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा पूरा हाथ तोड़ दूंगी। तुम मुझे नहीं जानते। क्या मैडम, हम तुझे भी उठा लेंगे, तुम हमें नहीं जानती। मुझे बहुत लोग यहाँ जलील करते हैं। मैं बहुत दिनों से ये दुख सह रही हूँ। बेटा, आप कहाँ से हो? लगता है किसी अच्छे खानदान की हो। मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भरी हुई है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम देवा था और मेरी दादी कहती हैं वो मुझे छोड़कर चली गई थी। बेटा, तुम सोनिया हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे दादी ने मुझे पर इल्जाम लगाया था। देखो बेटा, आज मेरी बेटी कितनी बड़ी पुलिस अफसर बन गई है।
उठो अम्मी, अब बस बहुत हो गया। हम घर चलते हैं अपने। सोनिया के दिल में खुशी तो थी, लेकिन उनके लिए इम्तिहान एक और भी बहुत बड़ा था। देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मी आगे आओ। बेटा, ये तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। मेरे जाने के बाद इतना चेंज हो गया सब कुछ। सोनिया, ये कौन है? ये दादी अम्मा, ये मेरी माँ है जो बचपन से मुझसे बछड़ गई थी। ये डाइन वापस कैसे आ गई हमारे घर में? इसको किसने लाया है? ये अभी मेरे घर से निकल जाए, आधे घंटे के अंदर मेरे घर से निकल जाए, मेरी आंखों से दूर हो जाए, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं इसीलिए यहाँ वापस नहीं आती थी। अब देख लिया तुमने मेरे साथ क्या सलूक हुआ है। मेरा तो दिमाग की खराब हो गया है। अम्मी जान, उठो, आपको क्या हुआ? सोनिया, अम्मी जान को क्या हुआ? मैंने तुमसे मजाक किया था। हाँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे माफ करना देवा, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। सोनिया, देवा, जो भी मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम दोनों माफ करना। अब हम तीनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमेशा अपनी माँ से प्यार करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा माँ ही तो है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस इलाके से देख रहे हैं।